रबड़ की सहायता से उसको हटा सकते हैं, साफ करके उसे वापस उसी जगह पे लगा दें। दूसरा कारण मैंने बताया था आपको कि सीमोस बैटरी या तो वो वीक हो गई है या फिर जो है बैटरी काम नहीं कर रही है, तो उस केस में भी कई बार जो है डिस्प्ले नहीं आती है, तो आपको नया सीमोस बैटरी लगाना होता है। तीसरा केस में आपका एसएमपीएस होता है, जो कि पूरे कंप्यूटर को पावर देता है। तो अगर किसी रीजन से अगर कहीं पे पावर का इशू आ रहा है तो उस केस में भी डिस्प्ले नहीं आती है, तो आपको एसएमपीएस भी चेंज करके देखना पड़ता है। चौथा केस होता है आपका मॉनिटर का जो वीजीए केबल होता है, वो होता है वीजीए केबल। एक तो जो मैंने आपको दिखाया ये, एक तो वीजीए केबल ये वाला है, दूसरा डी पोर्ट का आता है और एचडीएमआई केबल भी आता है। तो ये मल्टीपल है, ये आपको खुद देखना होगा कि आपके मॉनिटर पे कौन सी केबल लग रही है। डी पोर्ट की डिस्प्ले पोर्ट की केबल है, या एचडीएमआई केबल है, या इस तरीके का वीजीए केबल है। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपके कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। मेरे केस में वीजीए केबल है तो मैंने वीजीए केबल आपको दिखाया। अगर डिस्प्ले पोर्ट होता या एचडीएमआई पोर्ट होता तो मैं वो आपको दिखाता। तो ये हर एक कंप्यूटर का अलग अलग, अभी मोस्टली जो है डी पोर्ट या आपका एचडीएमआई आता है। वीजीए केबल अब बहुत कम दिखता है, यही ज़्यादा दिखते हैं। ये हो गया। तीसरा पावर का, मॉनिटर का पावर केबल हो गया। और चौथा मॉनिटर खुद हो गया। अगर किसी रीजन से मॉनिटर के डिस्प्ले में कोई इशू आ गया तो आपको कैसे पता लगेगा? अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो मॉनिटर का इशू है, तो आपको मॉनिटर चेंज करके देखना पड़ेगा कि भाई मॉनिटर ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए अगर आपके पास एचडीएमआई है से चलता है तो आपके लिए आसान है कि आजकल जो टीवी आते हैं उनमें आप लगा के चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई कंप्यूटर में ठीक है कि नहीं है। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी जानकारी। ये उन लोगों के लिए थी जो लोग घर पे डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इसमें अगर आप लैपटॉप पे अगर करेंगे तो पहली चीज़ कि अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो लैपटॉप पे आप रैम का तो कर सकते हैं, सीमोस बैटरी का भी कर सकते हैं। बट अगर आप किसी एक्सपर्ट से ही अगर लैपटॉप को खुलवाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लैपटॉप अगर डैमेज हुआ तो उसका जो सर्विस कॉस्ट होगा